हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक स्टडी। मैं हूं प्रशांत। चलिए सीखते हैं आज के 10 करंट अफेयर से कुछ ज़्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि राजनाथ सिंह जी ने 43 करोड़ रुपए की मंजूरी दी बीआरओ को, जो जम्मू कश्मीर के अंदर पुलों का निर्माण करेगी। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि सीबीडीटी ने सीबी के साथ में एक डाटा एक्सचेंज का समझौता किया। और फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक जी ने एक स्कीम लॉन्च करी है जिसे बोलते हैं ब्लूज। ये इंडिया की पहली ऐसी स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो जमीन पे नजर रखेगी सरकारी। तो चलिए अब जानते हैं इन तीनों क्वेश्चन के बारे में कुछ बेहतर तरीके से। बीआरओ की स्थापना 7 मई 1960 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। उसके जो डायरेक्टर जनरल हैं इस समय के वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। बीआरओ का जो फुल फॉर्म होता है उसे बोलते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मुख्य काम होता है वो बॉर्डर एरिया के अंदर रोड का निर्माण करना और साथ ही साथ में स्ट्रेटेजिक जो ब्रिजेस होते हैं उनका निर्माण करना। और ये केवल इंडिया के लिए ही नहीं काम करते हैं, ये साथ ही साथ में उन फ्रेंडली नेशंस के लिए भी काम करते हैं। वहाँ पे भी बॉर्डर्स पे रोड बनाते हैं और ब्रिजेस बनाते हैं जिनसे हमारी मित्रता है। अब चलिए जानते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में, क्या होती है सीबीडीटी और क्या होती है सेबी। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 को सेबी एक्ट 1992 के अनुसार की गई, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके जो चेयरपर्सन हैं वो इस समय के मौजूदा अजय त्यागी हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इस इंस्टीट्यूशन का मुख्य कार्य ये है जो कंपनियां अपने आप को शेयर मार्केट के अंदर रजिस्टर्ड कराने के लिए जाती हैं उन पर निगरानी रखना। अब बात करते हैं सीबीडीटी की। सीबीडीटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्सेस। ये भारत सरकार के लिए टैक्स का कलेक्शंस करती हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार। साथ ही साथ में ये बेनामी ट्रांजैक्शन 1988 के अनुसार बेनामी संपत्तियों पे कार्रवाई कर सकते हैं। और इसके बाद में ब्लैक मनी से रिलेटेड जितनी भी इंक्वायरी इनको करनी होती है वो 2015 के एक्ट के अनुसार करते हैं। और इसके जो चेयरपर्सन है उनका नाम है प्रमोद चंद्रा मोदी। अब उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने जो लॉन्च करा है ब्लूज, इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म है भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम। सिस्टम के अंदर स्पेस से नज़र रखी जाएगी उड़ीसा की ज़मीन के ऊपर, जिससे ज़मीन कब्जा करने वाले लोगों के ऊपर नज़र रखी जा सके। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कोविड-19 और उससे रिलेटेड पेशेंट डाटा एनालिसिस के लिए आईआईटी एलुमनी काउंसिल और सीएसआईआर आईजीआईबी ने एक समझौता साइन किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आईआईटी हैदराबाद ने एनवीडिया, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, उसके साथ में समझौता करा है जिसे केंद्र ने मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 3 दिन तक चले यूके में इंडिया ग्लोबल वीक 2020 को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्चुअली संबोधित किया। अब ये वर्चुअली का मतलब ये होता है कि वहाँ जाकर नहीं, बाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। चलिए अब जानते हैं तीनों क्वेश्चन के बारे में बहुत ही बेहतर तरीके से। देखिए, सीएसआईआर ये एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम करती है एचआरडीजी के अंदर, यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ग्रुप के अंदर। आप सबको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमारे यहाँ का एचआरडी मिनिस्टर कौन है। की जो स्थापना की गई थी वो 26 सितंबर 1942 को करी गई थी और इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। मौजूदा समय में इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं शेखर श्री मांडे। अब बात करते हैं आईजीआईबी की। ये सीएसआर का ही एक इंस्टीट्यूट है जिसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोनॉमिक्स एंड इंटरोगेटिव बायोलॉजी। इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। अब बात करते हैं एनवीडिया के बारे में। ये एक अमेरिकन कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर सेंटा क्लैरा में है। इस कंपनी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में महारत हासिल है, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब बात करते हैं इंडियन ग्लोबल वीक की। इसकी जो थीम रखी गई थी वो रखी गई थी #बी दी रिवाइवल। इसमें करीबन 5000 लोगों ने पार्टिसिपेट करा जो करीबन 30 देशों से आते थे। ग्लोबल वीक को जो ऑर्गेनाइज करते हैं वो है इंडिया इंक। ये यूनाइटेड किंगडम बेस्ड एक मीडिया हाउस है। के सीईओ हैं मनोज लदवा। अगला क्वेश्चन हमारा है कैंसर की तैयारियों को लेकर इंडिया की जो रैंक आई है वो आई है 8, 10 एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ के बीच में, और इसमें ऑस्ट्रेलिया ने टॉप करा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि तमिलनाडु इंडिया के अंदर एक ऐसा स्टेट बना जिसने सबसे ज़्यादा उधार लिया, जो 30,500 करोड़ के आसपास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ग्लोबल इकोनॉमी करीबन 5.2% कम हो गई।
देखिए, ग्लोबल इकोनॉमी रिपोर्ट को जो रिलीज़ करता है वो है हमारा वर्ल्ड बैंक। और जो ये इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड की गिरी है वो किस रीज़न की वजह से गिरी है? इसी कोविड-19 की वजह से। ये दुनिया भर के जो लॉकडाउन्स लगाए गए जिनकी वजह से बिजनेसेस हमारे क्या हुए, डाउन हुए, लोगों के रोज़गार गए, इस वजह से ये इकोनॉमी श्रिंक हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि IRDAI ने 9 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई जिसको हेड कर रहे हैं सुरेश माथुर, जो देखेगी पेंडेमिक रिस्क पूल को। तो क्या होता है ये पेंडेमिक रिस्क पूल और क्या होता है ये IRDAI? चलिए जानते हैं। IRDAI का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये इंस्टीट्यूशन इंश्योरेंस कैटेगरी के सारे मैटर्स को देखती है, जिसकी स्थापना 1999 में की गई थी। इसके प्रेजेंट टाइम के जो चेयरमैन है सुभाष चंद्रा खुंतिया। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। देखिए, अभी तक के जो इंश्योरेंस सेक्टर है, जो आपका इंश्योरेंस करता था उसमें जैसे आपकी डेथ हो जाती है किसी भी तरह के एक्सीडेंट में, या फिर आपकी मेडिकली किसी तरीके से डेथ हो जाती है, तो उस तरह की डिजीज़ में आपको फाइनेंस करता था। लेकिन इसमें ये कैटेगरी इन्वॉल्व नहीं थी कि किसी तरह की महामारी आने पर भी आपको क्लेम दिया जाएगा। भविष्य को देखते हुए अगर भविष्य में भी इस तरीके का क्राइसिस आता है तो आगे चलकर आपको इस तरह की पेंडेमिक में भी अगर आपकी मौत होती है तो आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, क्योंकि इंश्योरेंस की कैटेगरी में कुछ लिमिटेड डिजीज़ ही ऐसी होती हैं जिनका क्लेम इंश्योरेंस कंपनियां देती थीं। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। हैव अ गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू।